देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपने कदम रखा है और या फिर आप किसी भी फील्ड में रहते हैं और वहाँ पे क्या होता है जनरली कि आपका कभी कभी किसी ना किसी रीज़न से गैप आ जाता है, यानी कि 1 साल का गैप आ गया, 6 महीने का गैप आ गया और फिर एक चीज़ गैप आ जाता है। और गैप आने के बाद क्या होता है कि आप ना आपका जो इंटरव्यू में जब आप देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपसे ये पूछते हैं कि भाई ये बताओ कि ये 1 साल का गैप क्यों आया। आपने जेड रीज़न आप कुछ भी दे दो, उसे जो मानना है वो मान के रहता है। बट आपको ये इस गैप को भरना आना चाहिए, मतलब कि ये एक ऐसी चीज़ बताइए जो सामने वाला उसे एक्सेप्ट कर ले कि हाँ भाई, ये जो बंदा बोल रहा है वो बिल्कुल ही सच बोल रहा है और ये चीज़ें ज़रूरी भी है। अक्सर क्या होता है ना, मैं आपसे एक चीज़ शेयर करता हूँ कि अक्सर क्या होता है कि डिजिटल मार्केटिंग या फिर आप किसी भी फील्ड में हैं तो उसमें अगर आपका गैप हो जाता है ना, जितना गैप बढ़ता जाता है ना, आपके ऊपर उतना ज़्यादा प्रेशर आने लग जाता है। मतलब कि आप समझ लीजिए कि मैंने जॉब छोड़ दी है, अब मैंने लगातार जॉब ट्राई कर रहा हूँ, 3 महीने 6 महीने साल भर से मैं जॉब ट्राई कर रहा हूँ और मेरा जॉब नहीं लग रहा है। अब क्योंकि अब ये जो गैप बढ़ने लगता है तो जो सवालों के जो जवाब भी होते हैं ना, जो आप इंटरव्यूअर को देते हैं वो भी आप गलत देना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे ज़रूरी है कि आपको पहले अपना स्ट्रैटेजी के साथ चलना है हमें। और समझ लीजिए कि आपका जो गैप है वो 6 महीने का हो गया या 1 साल का गैप हो गया, तो आप इस बीच में इस गैप को भरने के लिए आप फ्रीलांसिंग काम आप बोल सकते हो। ये एक बहुत ही अच्छा टूल है। समझ लीजिए कि सीधा सीधा आप बोलिए कि मैं फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स उठा रहा था और उन फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स पर मैंने काम किया हुआ है। तो आप पिछला जो अगला जो पहले किसी प्रोजेक्ट्स पे काम किया होगा आपने, उसको इंक्लूड कर लो उसमें। जो क्लाइंट, जो समझ लीजिए कि आपने 1 साल पहले किसी क्लाइंट पर काम किया था और वो जा चुका है, तो उनका नाम भी आप वहाँ पे जाकर बोल सकते हो। आप रिज्यूमे में मेंशन मत कीजिए, आपने जिस क्लाइंट पर काम किया है उसको बोल लगा दीजिए कि हाँ, आपने फ्रीलांसिंग में 1 साल आपने इस पर काम किया। तो अभी ये इससे क्या होता है ना कि सामने वाला थोड़ा सा लगता है कि हाँ, बंदा थोड़ा सिंसियर भी है और काम कर रहा है, ऐसा बिल्कुल ही ब्लैंक होके नहीं आया है। और कोशिश कीजिए कि बाकी जितने सवालों के जवाब है ना, उसी से रिलेट कर करके उनको जवाब देना करके, मतलब कि आपने जो 1 साल में काम किया, जो लर्न किया, जो करंट अभी अपडेट चल रहा है डिजिटल मार्केटिंग या किसी भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, अगर उसके चीज़ें अगर आप बताना स्टार्ट करोगे तो ट्रस्ट में आपका जो जॉब है वो पक्का लग जाएगा। और कोशिश कीजिए ना, एक कॉन्फिडेंस जो होता है ना अपने अंदर, बिल्कुल वो बिल्ड करके जाइए इंटरव्यू देने के लिए, तभी आपका जॉब लगेगा। अगर इस तरह चाह रहे हैं, अगर हर इंटरव्यू इसी तरह कैजुअली जाके दीजिएगा ना, तो कभी भी नहीं होगा। सच बता रहा हूँ। अगर आप सोच रहे हो ना कि बिल्कुल जाऊँगा ऐसी तरह दे दूँगा, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, कोई पता, तब पक्का नहीं होता है। जब भी जाइए इंटरव्यू के लिए तैयार होके अच्छे से मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाइए, उनके वेबसाइट और अपना रिज्यूमे, दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से गो थ्रू कर लीजिए, जिससे कि अगर आपके रिज्यूमे से ही कोई सवाल अगर पूछ रहा है और उसका जवाब अगर आपको नहीं आ रहा है, तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो इन सब बेसिक चीज़ों पर काम कीजिए। आपका जो गैप है वो भी मतलब कि अच्छे से आप जस्टिफाई कर लीजिएगा। बाकी भगवान भरोसे, तुम नहीं और सही और नहीं और सही, कहीं ना कहीं जॉब तो लग ही जाता है। बाकी वीडियो पसंद आया, यहाँ तक देखा है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। आज के दिन रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।